फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट। सबसे ज्यादा फाइनल अकाउंट्स में जिसका प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों का वो फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट। तो कॉमन एडजस्टमेंट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का ओरिजिनल जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक बैठता कहां है? करेंट एसेट्स में। ट्रेडिंग का क्रेडिट में, ट्रेडिंग का क्रेडिट में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बैठेगा करेंट एसेट्स में और ट्रेडिंग का क्रेडिट में। एक तो बात बोल रहे इसमें इसी में जो क्लोजिंग स्टॉक में जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस रहेगा कौन वाला बैठेगा? बोले दोनों में जो कम होता है, या मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में जो कम होता है वो बैठाते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में। ये दो अमाउंट दिया रहेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ऐसे भी लिख सकता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, एज योर जैसे लिख सकता है। तो इसका जो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग तुम लोग जानते हो, आउटस्टैंडिंग बैठता है करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग बैठता है करेंट लायबिलिटी में और सैलरी बैठता है पीएल में। ठीक, तो पीएल में ये तो ऑलरेडी डेबिट में बैठता ही है और डेबिट हुआ मतलब प्लस, मतलब इसको यदि करेंगे ये होगा सैलरी के साथ प्लस और करेंट लायबिलिटी में। यदि सैलरी के बदले में रेंट रहेगा सेम रेंट के साथ प्लस और करेंट लायबिलिटी में। वेजेस रहेगा तो वेजेस वो बैठता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में वेजेस के साथ प्लस और करेंट लायबिलिटी। ये आउटस्टैंडिंग का जर्नल एंट्री भी ऐसा ही है। नेक्स्ट सेम इसका उल्टा प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। तो प्रीपेड में अनएक्सपायर्ड का प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। प्रीपेड बैठता है कहां? करेंट एसेट्स में। और इंश्योरेंस ये पीएल में बैठता है लेकिन डेबिट में, लेकिन इधर कौन सा दिया है? क्रेडिट। तो हम लोग अकाउंट में जानते हैं यदि वो क्रेडिट में बैठेगा तो उसके साथ वो लेस होगा, मतलब इसके लिए प्रीपेड इंश्योरेंस बैठेगा करेंट एसेट्स में और इंश्योरेंस के साथ लेस होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट एसेट में बैठेगा और इंश्योरेंस के साथ लेस होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, ये भी कॉमन एडजस्टमेंट है, वो है डेप्रिसिएशन। इसका जर्नल तुम लोग जानते हो डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में आता है मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार एटसेट्रा। तो ये सब तो जिसका बोलेगा उसका। तो डेप्रिसिएशन कहां बैठता है? ये बैठता है पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। एसेट मेरा डेबिट में बैठता है लेकिन ये एसेट कौन साइड हो गया? क्रेडिट में, मतलब इससे लेस। मतलब इसको यदि करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैठेगा पीएल डेबिट और जिसके साथ डेप्रिसिएशन होगा उससे लेस। क्लियर? नेक्स्ट है बैड डेट। नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट कहां बैठता है? बैड डेट नॉर्मली बैठता है पीएल में। तो पीएल का डेबिट में, ऐसे भी डेबिट में है, ये पीएल डेबिट। और डेटर्स, डेटर्स एक्चुअली डेबिट में रहता है, ये एसेट्स में बैठता है, पहले उससे लेस होगा। मतलब बैड डेट होगा तो बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो पीएल डेबिट और सन्डी डेटर से लेस। नेक्स्ट उसके बाद एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट। एक ही है दोनों ना। ये भी इसका जर्नल होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये पीएल डेबिट, ठीक है। टू डेटर्स है, डेटर्स नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आता है, ये कौन साइड है? जनरल एंट्री के हिसाब से क्रेडिट। मतलब डेबिट क्रेडिट क्या होता है? लेस।
मतलब सीधा यदि बात होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ये बैठेगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और डेटर से लेस, प्रोविजन बोल के डेटर से लेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रहेगा इनकम एक्रूड। इनकम एक्रूड, एक्रूड ऑटोमेटिकली इनकम एक्रूड बैठता है, इसका जनरल होता है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, जिसका बोलेगा यदि इंटरेस्ट का बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट का बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट किसी का, तो एक्रूड इनकम बा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक्रूड इनकम ये मेरा करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स में बैठेगा। और इंटरेस्ट देखना पीएल का क्रेडिट में रहेगा, उसके साथ में प्लस होगा। तो एक्रूड इनकम बैठेगा करंट एसेट्स और जिस इंटरेस्ट है उसके साथ प्लस, इंटरेस्ट ऑलवेज रहना पीएल का क्रेडिट में रहेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वेजेस पेड किए लेकिन मशीनरी के लिए, लेकिन लिख दिया क्या है वेजेस अकाउंट। तो इसका जनरल होगा एक्चुअली होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। इसका पहले वेजेस बैठता है डेबिट में, लेकिन वेजेस अभी कौन सा आ गया क्रेडिट, इससे माइनस मतलब वेजेस से माइनस। और मशीनरी नॉर्मली डेबिट में रहता है मतलब एसेट्स में बैठता है, इससे प्लस, मतलब वेजेस से माइनस मशीन में प्लस, क्या बोल के इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल के, क्या बोल के इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल के, दोनों में। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये भी एक बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड यदि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल जर्नल होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो डेटर्स डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पहले डेटर्स मेरा डेबिट में बैठता है और डेबिट हुआ मैंने प्लस, मैंने डेटर्स में प्लस, बिल रिसीवेबल डेबिट में बैठता था ये क्रेडिट हुआ मैं इससे माइनस, मैंने डेटर्स में प्लस बिल रिसीवेबल से माइनस, क्या बोल के बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बोल के। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट बैठता है पीएल का डेबिट और कैपिटल मेरा लायबिलिटी में बैठता है, क्रेडिट में बैठता है, इसके साथ प्लस, माने पीएल डेबिट में इंटरेस्ट के साथ प्लस होगा और कैपिटल के साथ प्लस होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग ये भी ड्राइंग के साथ प्लस और पीएल क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है गुड्स लेके, ज्यादातर गुड्स, जैसे गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर्स फॉर हिज ओन यूज, मालिक अपने लिए गुड्स उठाया, इसका जनरल एंट्री होता है हम लोग का ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज या स्टॉक। ड्राइंग बैठता है जहां उसके साथ प्लस होगा, मतलब कैपिटल से लेस, ड्राइंग बैठता है कैपिटल से लेस, तो ड्राइंग में प्लस होगा। और परचेज यदि कोई परचेज का स्टॉक, कुछ भी बोल सकते हो तुम, परचेज भी बोल सकते हो, गुड भी, जो परचेज बोलेगा वो परचेज देखो क्रेडिट में है, एक्चुअली नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में परचेज डेबिट में होता है, परचेज कहीं है परचेज से लेस, स्टॉक वो भी डेबिट में होता है, ये ओपनिंग स्टॉक है, इससे भी लेस। यदि कोई परचेज लिखेगा मतलब परचेज से करेगा तो परचेज से लेस करेगा, और जो स्टॉक से करेगा तो स्टॉक से, ओपनिंग स्टॉक से लेस करेगा। तो गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर्स एक बार ड्राइंग में प्लस, परचेज या ओपनिंग स्टॉक से माइनस करोगे ड्राइंग बोल के, क्या बोल के ड्राइंग बोल के। सेम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, माने गुड्स खरीदे हैं रिकॉर्ड ही करने भूल गए, माने जर्नल में भूल गए थे, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्रेडिट का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज देखो फिर परचेज डेबिट हुआ, माने परचेज के साथ प्लस, क्रेडिटर मेरा क्रेडिट में रहता है इसके साथ भी प्लस, मतलब परचेज के साथ प्लस
क्रेडिटर्स के साथ प्लस। यदि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रहेगा, ये रिकॉर्ड नहीं है। सेम टू सेम इसका उल्टा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। चले गुड्स बेचे लेकिन उसको भी रिकॉर्ड नहीं किए, चले इसका भी जर्नल होता है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स मेरा क्रेडिट में रहता है और क्रेडिट हुआ इसके साथ प्लस। डेटर्स मेरा डेबिट में रहता है ट्रांसफर में और डेबिट प्लस, तो डेटर्स में प्लस सेल्स में प्लस। तो क्रेडिट सेल यदि रहेगा सेल के साथ प्लस होगा और डेटर्स के साथ प्लस होगा। डेटर्स बैलेंस शीट में बैठता है उसके साथ प्लस होगा। नेक्स्ट गुड्स, ये याद है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम 8,000। मतलब गोडाउन में जो माल था वो आग लग गया, ठीक है। टोटल कितना का गोडाउन में माल था, आग लग गया 8,000, 10,000। इंश्योरेंस कंपनी को पूरा दिया नहीं। यही एक एडजस्टमेंट है जो 3 बार बैठता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है, यही एक एडजस्टमेंट है जो 3 बार बैठता है। कहां कहां बैठेगा? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बैठेगा ट्रेडिंग का क्रेडिट में। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोल के ट्रेडिंग का क्रेडिट में 10,000, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम बैठेगा, इंश्योरेंस क्लेम बैठेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट का एसेट्स में, करंट एसेट्स में। इंश्योरेंस क्लेम 8,000, ठीक है। और जो नहीं मिला वो लॉस ऑन फायर बोल के पीएल का डेबिट में। इसका जनरल क्या था? इसका जनरल क्या था बोल दे रहे? इसका होगा इंश्योरेंस क्लेम डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू स्टॉक। ये 8,000, ये 2,000, ये 10,000। तुम यदि बोलोगे ट्रेडिंग का क्रेडिट में नहीं लिखोगे, स्टॉक से माइनस करेंगे, तो स्टॉक से भी तुम माइनस कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये 3 जगह में देगा, ट्रेडिंग का क्रेडिट में 10,000, इंश्योरेंस क्लेम बोल के करंट एसेट्स में, और जो डिफरेंस है 8 और 10 का बीच में जो डिफरेंस पीएल का डेबिट में लॉस ऑन फायर बोल के। यदि कोई बोलेगा ट्रेडिंग का क्रेडिट में नहीं बैठाएगा, टू स्टॉक है, तो स्टॉक व परचेज से लेस कर सकते हो, दोनों जो इच्छा है कर सकते हो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का ऊपर इंटरेस्ट। तुम लोग जानते हो इंटरेस्ट ऑन लोन का जनरल होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। लोन मेरा ऐसे क्रेडिट में रहता है, इसके साथ प्लेन, चले लोन के साथ प्लस होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन ये बैठता पीएल डेबिट, पीएल डेबिट में बैठेगा। इसमें ध्यान रखना है, सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया है, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करके आया तुम्हारा 1,000, लेकिन इंटरेस्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में 300, तो सिर्फ वो 300 पीएल में लिखोगे, और जो 1,000 हुआ है बाकी 700 रुपया तुमको पीएल में लिखना है, क्लियर। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बैठेगा लोन के साथ ऐड और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। नेक्स्ट मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। नॉर्मली नेट प्रॉफिट के ऊपर ये कमीशन निकलता है, ये कमीशन बैठता पीएल डेबिट और करंट लायबिलिटी में। क्या मैनेजर कमीशन बोलते हैं। किसका ऊपर निकालने बोला? 5% और नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद मतलब तुम कैलकुलेशन कर लोगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेशन करके जो नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% निकालोगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग लिखा रहेगा तो 5/105। 10% रहता तो 10/110, और नेट प्रॉफिट के ऊपर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको लिखना मत, रफ में देखोगे कितना नेट प्रॉफिट आया, उसका ऊपर 10/110/5, आप 5% है बोल के 5/105, 10% है तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो ये बैठेगा पीएल डेबिट और करंट लायबिलिटी में पूरा पैसा। नेक्स्ट संडे डेटर्स इंक्लूडिंग 3,000
ड्यू फ्रॉम ए मिस्टर एक्स, माने डेटर से हम पाएंगे, डेटर्स मतलब मिस्टर एक्स से हम पाएंगे, डेटर्स मतलब पाएंगे किससे, कितना पाएंगे 3000। और वेयर आर सिंडिकेटर्स आर इंक्लूडिंग आल्सो ड्यू 2000 टू मिस्टर एक्स, माने सिंडिकेटर्स में भी मेरा मिस्टर एक्स घुसा हुआ है, मतलब एक ही आदमी डेटर्स में भी है क्रेडिटर्स में भी है, मतलब उससे पाएंगे भी उसको देंगे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कम अमाउंट है, कम अमाउंट दोनों में जो कम अमाउंट दोनों से डेटर्स और क्रेडिटर्स से लेस सेट ऑफ बोल के, सेट ओएफएफ ऑफ बोल के लेस कर देंगे 2000, कम अमाउंट दोनों में जो कम अमाउंट है, डेटर से भी लेस होगा क्रेडिटर से भी लेस होगा। क्लियर? एंड लास्ट 10% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये नॉर्मल नेट प्रॉफिट का ऊपर 10% निकालेंगे, वो पीएल का डेबिट में लिखेंगे और रिजर्व बोल के बैलेंस शीट का लायबिलिटी।